गुरु के दोषपूर्ण होने पर भी क्या शिष्य का उद्धार संभव है? जब गुरु असफल हो जाए तो विलाप क्यों? गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है। गुरु को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर साधक के लिए मार्गदर्शक और ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। हालांकि मनुष्य के रूप में भी गुरु भी गलतियां करने और अपनी कमजोरियों का शिकार होने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, यदि अगर गुरु गलत हो या अपनी शिक्षा, आचरण या चरित्र में दोषपूर्ण हो और शिष्य इसके बारे में नहीं जानता हो, तो ऐसे शिष्य का पतन होता है या उद्धार होता है। गुरु का सही होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर गुरु गलत हो तो भी क्या शिष्य का उद्धार संभव है या वह भी गुरु के कर्मों का भागीदार बन सकता है? अगर गुरु अनैतिक आचरण वाला है, तब गुरु शिष्य संबंध को हम 4 तरह से समझ सकते हैं। पहला, शिष्य को गुरु के अनैतिक आचरण क्रियाकलापों की जानकारी नहीं होती और वह अपनी साधना में लगा रहता है। ऐसे शिष्यों के उद्देश्य और नियत स्पष्ट होते हैं। कालांतर में अगर गुरु अपने अनैतिक आचरणों के कारण अपयश का भागी भी बनता है, तो उसके ये शिष्य अपनी साधना के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा रखते हुए भी अपना उद्धार करने में समर्थ होते हैं। दूसरा, शिष्य को अपने गुरु के अनैतिक आचरणों की भनक तो होती है, लेकिन वह उन अनैतिक क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होता और अपनी साधना में रत रहता है। तब भी कुछ हद तक वह अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन गुरु के बुरे कर्मों का कुछ हिस्सा उसे भोगना पड़ सकता है। तीसरा, शिष्य भी पूरी तरह से अपने गुरु के अनैतिक कर्मों में सहयोगी और लिप्त है। ऐसे साधक की साधना का कोई प्रतिफल नहीं होता है। उसके पतन को कोई नहीं रोक सकता है। वह अपने और अपने गुरु के पापों के फल का भी पूर्ण अधिकारी बनता है। चौथा, यदि गुरु ने अपने धन, रुतबे, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव से शिष्यों की जगह गुलामों की फौज खड़ी की हुई है, तो ये रॉबर्ट नुमा सेवक अपनी अंधभक्ति, ब्लैकमेल होने के भय से या जान माल की हानि होने के डर से जाने या अनजाने अपने गुरु के अनैतिक क्रियाकलापों में भागीदार बनते हैं, तब भी गुरु के साथ साथ उनके ये सेवक भी पतन के ही अधिकारी होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, जिसके कारण कुकर में भाप का अत्यधिक दबाव बनने के कारण अतिरिक्त भाप सेफ्टी वाल्व से निकल जाती है और एक खतरनाक स्थिति बनते बनते रह जाती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी एक सेफ्टी वाल्व बना हुआ है, जो इस राह पे चलने वाले लोगों की विषम परिस्थितियों में रक्षा करता है। यदि गुरु लंपट, व्यसनी और चालबाज है और उसके शिष्यों को इसका ज्ञान नहीं है, तो यह एक गंभीर स्थिति होती है। फिर भी ईश्वर की कृपा और शिष्यों की सच्ची साधना और निष्ठा उन्हें बचा सकती है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते ही शिष्य अपने शरीरधारी गुरु के अलावा कई सूक्ष्म शक्तियों और सूक्ष्म मार्गदर्शकों की सुरक्षा के आवरण में आ जाता है। यदि शिष्य का लक्ष्य और नियत स्पष्ट और सच्चे हो, तो ये अलौकिक शक्तियाँ उसका बचाव और सही मार्गदर्शन करती हैं। ब्रह्मांड में अनेक दृश्य और अदृश्य लोग एक दूसरे के अंदर वैसे ही समाये हुए हैं, जैसे केले के तने के परतें एक दूसरे में समाई हुई रहती हैं। विभिन्न लोक जैसे देवलोक, पितरलोक आदि की भांति गुरुलोक का भी स्थान है। पृथ्वी पर हमारी जो चेतना विशुद्धि या कंठ चक्र में होती है, गुरुलोक में वही चेतना वहाँ के शक्तिशाली अदृश्य शक्तियों में उनके मूलाधार चक्र में स्थित होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सच्चे साधकों की गुरुलोक की ये शक्तिशाली गुरु सत्ताएं सुरक्षा के साथ साथ मार्गदर्शन भी करती हैं और उन्हें अनैतिकता के गर्त में गिरने से रोकती है। यदि वर्तमान गुरु पतन मार्गी हो, लेकिन उस परंपरा में कई सिद्ध गुरु पहले भी रह चुके हों, तो वे अदृश्य रूप से शिष्यों का उद्धार और मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का शिष्यों के जीवन में
महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वे मार्गदर्शन करते हैं और ज्ञान का संचार करते हैं। लेकिन अगर गुरु गलत हो या अपनी शिक्षा में दोषपूर्ण हो, तो शिष्यों का उद्धार कैसे संभव है? यह एक गहरा प्रश्न है। इसके कई पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। यदि शिष्य सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ईश्वर अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। शिष्य की भक्ति और निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। शिष्य का स्व अध्याय और आत्मचिंतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शिष्य स्व अध्याय करता है और अपने आंतरिक ज्ञान को विकसित करता है, तो वह सही और गलत का अंतर समझ सकता है और गलत शिक्षाओं से प्रभावित नहीं होता। यदि शिष्य को यह एहसास हो जाता है कि उसका वर्तमान गुरु गलत है या उचित मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, तो उसे सही गुरु की तलाश करनी चाहिए। एक सच्चे गुरु की खोज में लगन और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। शिष्य को केवल एक ही गुरु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विविध स्रोतों से सीखना, जैसे कि पुस्तकें, अन्य विद्वानों से संवाद और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, शिष्य को व्यापक दृष्टिकोण और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार वह ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझ सकेगा और सही मार्ग पर चल सकेगा। हर व्यक्ति में अंतर्निहित दिव्य ज्ञान या डिवाइन इंट्यूशन होती है। शिष्य को अपने भीतर की आवाज़ सुननी चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। यदि गुरु की शिक्षा सही नहीं लगती, तो उसे अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। शिष्यों में आंतरिक चेतना और अंतर्ज्ञान होता है। अगर गुरु की गलतियों और दोषों का ज्ञान नहीं है, तो शिष्य के अंतर्ज्ञान और विवेक को विकसित करने की आवश्यकता है। यह आंतरिक चेतना उन्हें सही और गलत का भान करा सकती है। शिष्य को अपने आध्यात्मिक साधना और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ईश्वर से सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करने से शिष्य को सही दिशा मिल सकती है। शिष्य को हमेशा नैतिकता और सच्चाई का पालन करना चाहिए। यदि गुरु गलत है, तो शिष्य को अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना चाहिए और गलत कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। शिष्य को आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए, ताकि वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके। एक सच्चा गुरु भी अपने शिष्य को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देता है। शिष्य की नियमित आध्यात्मिक साधना और प्रार्थना उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रार्थना से शिष्य को दिव्य मार्गदर्शन मिल सकता है, जो उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। शिष्य को हमेशा नैतिकता और सत्य का पालन करना चाहिए। अगर गुरु गलत मार्ग पर है और शिष्य को इसका ज्ञान नहीं है, तो भी शिष्य को अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। शिष्य को परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए कि वे उसकी रक्षा करेंगे और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास शिष्य के उद्धार का मार्ग बन सकता है। शिष्य को अपने समाज और परिवार से समर्थन लेना चाहिए। यदि शिष्य को गुरु के दोषों का ज्ञान नहीं है, तो समाज और परिवार के अनुभव और ज्ञान उसे सही मार्ग पर ले जाने में सहायक हो सकते हैं। एक शिष्य को अपनी परंपरा के देव शक्तियों, सिद्ध गुरुओं और मार्गदर्शकों से सतत सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। शिष्य के अपने पितर, कुल गुरु या देवता, ग्राम देवता भी उसे पतन से बचाते हैं। अनैतिक गुरु हमेशा सत्य आचरण, ब्रह्मचर्य, ईमानदारी से सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन वे खुद अपने जीवन में उन आदर्शों का पालन नहीं कर पाते। तो क्या हुआ? उनके बताए आदर्शों पर चलने से आपको कौन रोकता है? यह जरूरी नहीं है कि बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करने के लिए कोच भी बेहतरीन हो। ज़्यादातर बेहतरीन कोच साधारण खिलाड़ी ही रहे हैं। मनुष्य को राजहंस की तरह इन तथाकथित धर्मगुरुओं के मुख से निकले अध्यात्म के कमल पुष्प को ही पीना चाहिए, ना कि उनके पतित चरित्र का कीचड़।
गुरु के गलत होने से भगवान गलत नहीं हो जाते, रास्ता गलत होने से मंजिल नहीं बदल जाती। मनुष्य हमेशा से रास्ता बदलने के लिए स्वतंत्र रहा है। गलत गुरु भगवान द्वारा आप पे ली गई एक परीक्षा मात्र है। अगर आपका विश्वास डगमगाया नहीं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। गुरु का सही होना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन शिष्य का सही होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर में विलीन होना और जन्म मृत्यु के चक्र से पार पाना है। गुरु इस मार्ग पर साधक को मार्गदर्शन, सहायता और ज्ञान प्रदान करने के लिए मौजूद है। हालांकि गुरु मंजिल नहीं है, मंजिल ईश्वर प्राप्ति है और इसे गुरु के गलत होने पर भी प्राप्त किया जा सकता है, यदि आपकी नीयत और उद्देश्य सही हो तो। हालांकि गुरु चुनते समय विवेक और निर्णय का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ऐसे गुरु को चुनना महत्वपूर्ण है जो अपने आदर्शों और शिक्षाओं को अपनाता हो, जिसका वे समर्थन करते हैं और जो ईमानदारी का जीवन जीते हो। वास्तव में गुरु लक्ष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। अगर गुरु गलत भी हो जाए तो उसकी शिक्षाएं मान्य और सत्य हो सकती हैं। यह शिष्य पर निर्भर करता है कि वह उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाए, भले ही गुरु ने उन पर अमल किया हो या नहीं। गलत गुरु ईश्वर की ओर से एक परीक्षा हो सकती है, और अगर साधक की आस्था मजबूत है तो वह अपने अंतिम लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। गुरु का परिपूर्ण होना अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु चुनना ज़रूरी है जो अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाए। आध्यात्मिक मार्ग पर एक सच्चा साधक ईश्वर की कृपा के भीतर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुरु के विफल होने पर भी शिष्य की सच्ची साधना, निष्ठा और ईश्वर की कृपा उसे बचा सकती है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि शिष्य सजग और जागरूक रहे।